स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है इसको ना एकदम देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको भूल नहीं पाओगे, दूसरे को भी इजीली समझा सकते हो। तो स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है इसको ना एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं, एकदम देसी एग्जांपल। मान लो आपने ना कोई दुकान ओपन करा, मिठाई का एक आपने शॉप ओपन करा। अब क्या हुआ कि मिठाई का जो दुकान है वो ग्रो करने लगा, धीरे धीरे उसका सेल बढ़ने लगा और उससे अच्छा खासा इनकम आने लगा। अब इनकम आने लगा तो आपने सोचा क्यों ना मिठाई को और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसके बाद 2-3 ब्रांच और खोला जाए जिससे कि अर्निंग बढ़े, कमाई ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको मोटा पैसा चाहिए। मान लो कि आपका ये सब में खर्च आने वाला है 10 लाख रुपया, आपके पास 5 लाख रुपया है, आपको 5 लाख रुपया और चाहिए। तो आपने सोचा कि मैंने क्यों ना इसको बैंक से लोन ले लेता हूँ। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपने सोचा क्यों ना एक काम करता हूँ, इसका ना कुछ शेयर आप किसी और को दे देता हूँ और उसके बदला उससे मैं पैसा ले लेता हूँ। आपने किसी अपने दोस्त को पैसा दे दिया, उससे पैसा ले लिया 5 लाख रुपया, और उसके बदला आपने क्या किया, उसको हिस्सेदार बना दिया। शेयर मतलब हिस्सेदारी, आपने उसको 50% का हिस्सेदारी दे दिया, क्योंकि 5 लाख रुपया वो दे रहा, 5 लाख रुपया आप दे रहे हो, पूरे मिला के 10 लाख रुपया आ रहा है, 50% का वो पार्टनर बन गया। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ग्रो जब कर जाएगा आपका मिठाई का दुकान, मान लो कि वो 10 लाख से आपका 20 लाख हो गया, तो जो आपका पार्टनर ने जो 5 लाख रुपया लगाया था उसका तो 10 लाख हो जाएगा, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, वो आपका पार्टनर है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब कोई कंपनी उसको ग्रो करता है, वो क्या करता है, अपने चीज़ों को बढ़ाता है, कंपनी को बड़ा करना रहता है, अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर जो भी है उसको बढ़ाना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। वो क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगा, आईपीओ के थ्रू और एक्सचेंज पे जाके लिस्टिंग होगा। अब भैया ये बोलोगे आईपीओ और ये एक्सचेंज क्या होता है, कौन सा नया वर्ड बोल दिया। तो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर लेके आता है तो वो क्या करता है, पब्लिक को ऑफर करता है कि भाई तुम हमको पैसा दो, इसके बदला मैं तुम्हें हिस्सेदार बनाऊंगा। अगर लिस्टिंग होने के बाद आपने उसका शेयर खरीदा तो कंपनी ग्रो किया, धीरे धीरे बढ़ा, तो जो आपका अगर मान लो कंपनी दुगुना हो गया, 1,000 करोड़ का कंपनी था 2,000 करोड़ का हो गया, आपने उसमें 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो 5 लाख रुपया है वो 10 लाख रुपया हो जाएगा। अब ये तो हो गया आईपीओ का बात। अब बात आता है एक्सचेंज क्या होता है। इसको ना मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक्सचेंज क्या होता है। ये एक्सचेंज का नाम सुन के ये बड़ा बड़ा कोई वर्ड नहीं है, इसको सिंपल से समझाता हूँ। तो इंडिया में क्या है, 2 एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो दिल्ली में है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या है, ये मुंबई में है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये न्यू स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसको भी आप हम ना एक लैंग्वेज एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो कि एनएससी और बीएससी ना 2 दुकान है। आप मान लो आपको पार्ले जी बिस्किट खरीदना है, आप क्या काम किए, एनएससी और बीएससी 2 दुकान है, आप दोनों दुकान पे पार्ले जी मिलती है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा मर्जी है तो मैं दोनों दुकान से खरीद सकता हूँ या किसी एक दुकान से खरीद सकता हूँ। आपने पार्ले जी किसी एक दुकान से खरीद लिया। अब जो पार्ले जी वहाँ आ रही है वो भी तो कोई ना कोई सप्लाई कर रहा होगा, एनएससी के पास सप्लाई कर रहा होगा, फिर एनएससी के पास से आप खरीद रहे हो। तो जब कोई कंपनी होता है वो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होता है, वहाँ पे शेयर खरीद बिक्री होता है। तो ये एक तरह से समझ लो कि शॉप की तरह काम करता है एनएससी बीएससी। तो ये एनएससी बीएससी वाला बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक को है ना, जो कंपनी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे क्या होता है ना कि हम मान लो हमें शॉपिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉपिंग करने जाऊँगा या तो नॉर्मल ठेले वाली दुकान से खरीद सकता हूँ, एक बीच का दुकान होता है उससे खरीद सकता हूँ, या तो थोड़े बड़े मॉल में खरीद सकता हूँ। तो वैसे ही क्या है, स्टॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप आप समझ लो कि मॉल जो है वो लार्ज कैप है, और जो मिड कैप है वो समझ लो का बीच वाला जो दुकान है, और जो स्मॉल कैप है वो ठेला है, क्योंकि उसमें कम इन्वेस्टमेंट है, वो छोटा चीज़ है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है। तो भैया ये मुझे क्यों बता रहे हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसका क्या फ़ायदा है वो मैं बताता हूँ आपको। समझाने के पीछे इसका क्या फ़ायदा है वो समझाऊंगा। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, जब आप जानोगे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप से इससे कैसे पैसा बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जो लार्ज कैप है वो क्या होता है, बड़ा कंपनी होता है। मान लो कोई 1 लाख करोड़ का कंपनी है। अब क्या, अगर उसको 1% 2% ऊपर नीचे जाना है तो उसमें बड़ा फंड आएगा, तभी जाके स्टॉक ना 1% 2% ऊपर नीचे जाएगा। तो लार्ज कैप क्या होता है, 1% 2%, 1 से 5-6%, एवरेज समझ लो 1 से 2-3% ऊपर जाता है, और गिरता भी तो 1-2% नीचे ऊपर गिरता है। बट लार्ज कैप को डबल होने में 2-3 साल, मतलब होता भी नहीं है, 2-3 साल तो कम टाइम बोल दिया, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी बहुत पीक पे होता है, वो ऑलरेडी अपना सारा काम कर चुका था। जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप कंपनी है। अब क्या हो, एचडीएफसी बैंक आप ऑलमोस्ट देखो कि हर मोहल्ले, हर गली में, हर शहर में उसका ब्रांच है। अब वो क्या है, उससे ज़्यादा ग्रो करेगा। कंपनी ग्रो नहीं करेगा तो उसका शेयर कहाँ से बढ़ेगा। तो लार्ज कैप का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मैं बता रहा हूँ। लार्ज कैप कंपनी क्या होता है, 2 से 3% ऊपर जाता है, ऊपर गया, और 2 से 3% नीचे जाता है।
तो इससे क्या है कि अगर इसमें आप पैसा लगाओगे लार्ज कैप कंपनी में तो वो 2-3% ऊपर जाएगा, और जब आपका नुकसान होगा तो वो 2-3% नुकसान होगा। ये क्या है, ये थोड़ा सेफ है, मगर आपका पैसा गया तो उसमें ज़्यादा डूबने का चांस नहीं है। तो इसको क्या भाई, इसको हम मान लेते हैं लार्ज कैप कंपनी को एक सेफ कंपनी, ये हो गया सेफ। अब बात करते हैं मिड कैप का। मिड कैप क्या होता है, मिड कैप बीच का है, ये 5 से 10% ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो 5 से 10% जाएगा ऊपर, और ये जब गिरेगा तो ये गिरेगा भी 5 से 10% नीचे। इसमें जितना रिस्क है उतना ही इसमें प्रॉफिट भी है। अगर रिस्क 5% का है तो 5% ये ऊपर भी जाता है। अब बात करते हैं हम लोग स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप क्या है, ये एक दिन में 20% भी चला जाता है। ये छोटे कंपनी होता है जिसका वैल्यू है ना, कैपिटल, वो कम होता है। 10,000-20,000 करोड़ कंपनी, 10,000-20,000 करोड़ कंपनी होता है। तो ये क्या होता है, 10-20% एक दिन में ऊपर चला जाता है, और ये क्या होता है 10-20% नीचे भी आ जाता है। इसमें आप पैसा लगाओगे 10-20% नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इसको ना मैनिपुलेट करना बहुत ईजी। ये छोटा कंपनी है, मतलब 10,000 करोड़ का कंपनी है, 2,000 करोड़ दे दिया तो 20% ऊपर भाग गया। तो 2,000 करोड़ कोई बड़ा बात नहीं है आज के टाइम पे, इससे मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग को पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में, क्या होगा, तो स्मॉल कैप या मिड कैप में ही पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें ना ग्रोथ बाकी है अभी। जैसे मैंने HDFC का एग्जांपल लिया, वो ऑलरेडी पिक पे है, सारा चीज़ उसका हो चुका है। बट जो छोटा कंपनी है तो ग्रो करता है, वो वहाँ से बढ़ सकता है। मिड कैप वाले कंपनी भी डबल हो सकते हैं 1 साल 2 साल में, आपका शेयर भी डबल हो जाएगा, आपका पैसा भी डबल हो जाएगा। तो ये भैया हो गया लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल समझाने का। इसके पीछे का मेरा फंडा यही है कि पैसा इन्वेस्ट करना है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में क्या है, उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप बोलोगे भैया स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है। अगर हम सही तरीका से सही स्टॉक में घुसेंगे तो मेरा लॉस वहाँ पे नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी लॉस नहीं है, बड़ा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बनता है, लार्ज कैप में नहीं बनता है। तो अब बात करते हैं ये निफ्टी 50 क्या है। व्हाट इज निफ्टी 50? निफ्टी 50 क्या होता है, तो मैंने समझाया 2 एक्सचेंज है, NSE BSE। तो NSE जो है ना, NSE पे जितना भी स्टॉक है, NSE ने क्या किया, एक 50 कंपनी का ग्रुप बनाया जो अच्छा परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस कंपनी है, उसका एक ग्रुप बनाया कि जो 50 कंपनी जो है इंडिया का, वो अगर अच्छा ग्रो करेगा तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। निफ्टी 50 हो जाएगा। इससे मुझे क्या समझ में आएगा कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, मतलब कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। ये सीधा सीधा बता रहा है कि इंडिया का जो स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ 50 कंपनी जो कि NSE पे है। अब बात करते हैं व्हाट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है, तो सेंसेक्स जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो BSE ने क्या किया, 30 कंपनी को, 30 जो BSE का जो टॉप 30 परफॉर्मेंसिंग कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके ग्रुप को सेंसेक्स बनाया। अब अगर सेंसेक्स निफ्टी के तरह ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि उसको समझ में आया कि जो स्टॉक है, जो BSE पर लिस्टिंग है, वो सारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब कि इंडियन का जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऑलमोस्ट निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऊपर नीचे सेम ही होता है। निफ्टी ऊपर जाता है, सेंसेक्स ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्योंकि दोनों का कंपनी ना सब सेम ही है। बस इसमें यह है कि निफ्टी में 50 कंपनी है और सेंसेक्स में 30 कंपनी है। अब तो ये तो हो गया, मैंने आपको समझा दिया लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप का क्या फ़ायदा है। तो क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं छोटा छोटा टॉपिक कवर करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट से एक्चुअल पैसा कैसे बनता है। एकदम सिंपल और देसी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि कुछ नॉलेज मिला है, तो आप इसको शेयर करो, और जो लोग सीखना चाहते हैं आप उनको वीडियो शेयर करो।